हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसे बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आप कोई रॉयल डिश बना रहे हो तो ये लंबा प्रोसेस और लंबी वीडियो मैटर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है पूरा। इसका वज़न 1.5 kg है, मतलब 1.5 किलो ये चिकन है। इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर और 1 टीस्पून नमक डाल के रख दिया था, उसे छोड़ दिया था। यहाँ पर है 1 कप दही और इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और ऐड करूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और इसके बाद ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी केसर, जो मैंने थोड़ा सा पानी में भिगा कर रखा था, और ये केवड़ा एसेंस ऐड कर दूँगी। तो 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं केवड़ा एसेंस के, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और केसर को मैंने पानी में भिगाकर कब से रख दिया था, 2 घंटे से पहले। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसको चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन को मैरिनेट करने छोड़ दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास ज़्यादा वक्त है तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। अगर आपको शाम को बनाना है तो सुबह से मैरिनेट कर दीजिए और सुबह में बनाना है तो रात को मैरिनेट कर दीजिए। इस तरह से चिकन सॉफ्ट एंड जूसी बनेगी और जल्दी कुक हो जाएगी। तो ये मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने 30 काजू, 30 बादाम और 2 टीस्पून जितनी खसखस ले ली है। मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी और इसे मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मेरा पेस्ट बनकर रेडी है और ये पेस्ट मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि खीमा जो मुझे चिकन के अंदर स्टफिंग करना है वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर ऐड किया है 1 प्याज जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ था। अब मैं इसे सौटे करूँगी और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और उसको भी अच्छे से सौटे करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन का खीमा। 150 ग्राम चिकन का खीमा ले लिया है मैंने। तो ये ऐड कर दिया मैंने चिकन का खीमा। अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से कुक करूँगी जब इसका कलर चेंज हो जाता है तब तक। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बाकी के मसाले जो मुझे इसके अंदर ऐड करने हैं। वही किचन मसाले हैं। नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून जितना, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। वही जो मसाले हम किचन में यूज़ करते हैं वो सारे ऐड कर देने हैं 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिला लेना है एक बार। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। मैंने एक छोटा टमाटर बारीक चॉप करके रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे कम्प्लीटली कुक करूँगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे 2 मिनट के लिए कुक करूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/2 लेमन जूस। तो थोड़ा नींबू का रस यहाँ पर ऐड करना है और ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे कवर करके कुक कर लूँगी 7-8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये जो खीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो ये ऐड कर दिए 2 अंडे बॉईल किए हुए और ये 2 टीस्पून वो काजू बादाम वाला पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। तो मैं इसे कवर करके कुक कर लूँगी 7-8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से कंप्लीट कुक हो जाए। और जब ये कुक हो जाएगा तब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है।
तो अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और बाद में मैं क्या करूँगी, ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया है ना, इसके अंदर ये मसाला जो खीमा बनाया है मैंने वो ऐड कर दूँगी इसके टमी में, मतलब इसकी जो कैविटी है इसके अंदर मुझे स्टफिंग करना है। तो ये मैं ऐड कर दूँगी इसके टमी में खीमा और अंडे। ऑप्शनल है अंडे, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो स्किप करें। तो मैं इसको एक धागे की हेल्प से इसकी टांगें बांध लूँगी, नहीं तो ये कुकिंग के टाइम पर इधर उधर होगी और कुकिंग के टाइम मज़ा नहीं आएगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो मैंने इसकी टांगें बांध ली है और यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप से ज़्यादा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है और इसके अंदर खीमा है। तो इस चिकन को अलट पलट करके हमें शैलो फ्राई करना है। तो चारों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है। ये कंप्लीट कुक नहीं होगी तो भी चलेगा, बस ये अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। कुकिंग हम बाद में इसकी करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी चारों तरफ से। तो मैं इसे साइड में निकाल लूँगी और आगे बताती हूँ कि क्या करना है। और वो बाकी का जो मैरिनेट है मैंने बताया, उसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी ग्रेवी में। तो बस ये फ्राई हो गई है तो मैंने इसे निकाल लिया है इस तरह से। और ये देखो ये फ्राई हुई तो धागा देखो किस तरह से लूज़ हो गया है। तो अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि 2 प्याज मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर ये प्याज ऐड किए और ये 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसे अच्छे से सौटे करना है, इसकी खुशबू अच्छे से फैल जाए। ये 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया। आप चाहे तो हरी मिर्ची काट के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो वो मैंने यूज़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर बाकी किचन के मसाले ऐड कर दूँगी। ये जीरा पाउडर ऐड कर दिया, ये कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और मैं इसे अच्छे से कुक करूँगी ताकि इसकी कोई भी कच्ची स्मेल न रहे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक ऐड किया था। जो कीमा बनाया है इसके अंदर भी नमक था, तो अभी ग्रेवी में थोड़ा कम नमक ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया और ये बाकी का मैरिनेट था वो भी ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से कुक करूँगी, इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए तब तक। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी टोमेटो प्यूरी। ये 2 टमाटर है जिसको मैंने प्यूरी करके रखे हुए हैं। तो अब मैं इसे फिर से अच्छे से कुक करूँगी और ये ऐड कर दिया जो काजू बादाम वाला पेस्ट था, वो जो पेस्ट मैंने स्टार्ट में रेडी किया था वो ऐड कर दिया और मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। और ये ऐड कर दिया 1/2 कप दही और 1/2 कप मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम और इसे अच्छे से मिला करके कुक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत इजी मेथड है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 2-3 स्टेप में ये रेडी होता है। तो ये फ्रेश क्रीम और दही दोनों भी ऐड कर दिए और ये ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं इसे थोड़ी और कुक करूँगी ताकि किसी भी चीज़ की कच्ची स्मेल न रहे और ये बिल्कुल अच्छी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाए। तो ये ऑयल आप देख रहे हो, ऑयल रिलीज़ हो रहा है। जैसे जैसे ये कुक होएगा वैसे इसका ऑयल भी रिलीज़ होएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर वो चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी, जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, चिकन ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख देना है और इसे 20-25 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो लो फ्लेम पर कवर करके इसे कुक कर लीजिए और इसको बीच बीच में इसकी साइड चेंज करते रहिए। बस इतना ही। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है लेकिन इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा था, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये इजी एंड सिंपल मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी कैसी लगी। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, चेक कर लीजिए, बाद में ऐड कर दीजिए। तो बस मैं इसे 20-25 मिनट के लिए कुक करूँगी। जब तक चिकन कुक हो जाए तब तक ही इसे कुक करना है और बाद में मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स चपाती, नान, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी,
किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। बस ऊपर से थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूँगी डेकोरेशंस के लिए, और थोड़े से काजू भी ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बना था। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखना। So that's it for today. Hope you liked the video and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.